Now let's come to the election situation in Pakistan. ECP is all set to receive 17 बिलियन रुपीस यानी 17 अरब रुपए जो उनके लिए ज़रूरी हैं इलेक्शंस करवाने के लिए, ये फ़ंड्स उनको जल्दी मिलने वाले हैं। केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इस राय को, इस अभाम को रद्द किया है कि लोग कह रहे हैं कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसकी वजह से ये रकम रिलीज़ नहीं की जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी कमीशन ने समन किया है फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को ताकि ये रकम उन तक पहुँचे। इसके अलावा आर्मी की डिप्लॉयमेंट इसमें ज़रूरी होगी ताकि इसको शफाफ अंदाज में और इसको एक लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक किया जा सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि तकरीबन 2,77,000 पुलिसमैन की या सिक्योरिटी अमले की कमी है, जिसकी वजह से आर्मी को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त दिलशाद साहब मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। मुझे ये बताइए कि बाय द लुक्स ऑफ इट द 17 बिलियन रुपीज़ विल बी रिलीज शॉर्टली और 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इसके बारे में मज़ीद क्या मालूमात है आपके पास? नहीं, कल जो बाकायदा ठीक है, हमारे इतला के मुताबिक वजारत खजाना ने उनको बाकायदा 47 अरब रुपए देने की जो है वो उन्होंने वादा कर लिया है कि चंद रोज में इलेक्शन कमीशन को शिफ्ट हो जाएगी। अब जब कहाँ तक है वो 10 अरब जो रुपए दिए हैं उसमें तो उनके इब्तदाई अखराजात पूरे हो रहे हैं। इसमें कि इलेक्टोरल रोल की नाजरा की प्रिंटिंग करनी है, वो तो तमाम मामला तय हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल के मामले में हुकूमत पाकिस्तान की वजारत खजाने ने यकीन दहानी करवा दी है कि आपका 42 अरब रुपया जो बजट आपने पेश किया है वो हम आपको दे देंगे। तो फाइनेंशियल का कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जो हमें नजर आ रही है वो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। अब ये अफवाज पाकिस्तान के 2 लाख तकरीबन 80,000 जो है एहलकार वो इलेक्शन की ड्यूटी पे आएंगे। उस वक्त खतरा चारों तरफ से गिरा हुआ है, पाकिस्तान चारों सूबों में गड़बड़ हो रही है, दहशतगर्दी है, खासतौर पर KPK में भी, बलोचिस्तान। अब ये सूरत हाल तो हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने देखना है कि 2,80,000 जो है 15 दिन के लिए इलेक्शन के पाकिस्तान को किस अंदाज से उनको खिदमत उनको बस्तार दी जाए, उनको पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के हवाले की जाए। तो ये सारे मामला है, लेकिन हमारी जो खबरें मिल रही हैं, इतलात मिल रही हैं, तो मुमकिन है कि हमारी जो अस्करी क़यादत वो इलेक्शन पाकिस्तान की इस ख्वाहिश को पूरा कर दे। डिमांड है उनकी कि 2,80,000 चाहिए। तो ये सारे मामला तो हम देख रहे हैं, लेकिन नजर यही आ रहा है कि 8 फरवरी को जी बिल्कुल जी पोलिंग स्टेशन का जो अमला है, जिसके अंदर यूजुअली हम देखते हैं कि स्कूलों का, स्कूल टीचर्स का, स्कूल के अमला उसके अंदर शामिल होता है, और पिछले 2-3 इलेक्शंस के बाद जो सूरत हाल बनी है उसमें ऐसा लगता है कि वो काफ़ी हद तक डीमोटिवेटेड भी होते हैं। उनकी अपनी सिक्योरिटी एक सवालिया निशान बन जाती है, खुसूसन जब वोट्स की गिनती शुरू होती है। ये दुरुस्त है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये है, सबसे अहम बात ये है कि जो हमारा पोलिंग स्टाफ है वो चाहिए 13 से 14 लाख। वो तो सूबाई गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को लिस्टें प्रोवाइड कर दी हैं स्टाफ देने का, बाकायदा उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया कि हमने आपको स्टाफ दे देना है। वो तो कोई मसला नहीं है। सिविल का जो मसला है, टीचर्स का है, हेल्थ का है, वो सारे इलेक्शन पाकिस्तान के पास लिस्टें चारों सूबों ने दे दी हैं। लेकिन इसी तरह रिटर्निंग ऑफिसरों की लिस्टें भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मौजूद है, छानबीन हो रही है, चंद रोज में उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। असल मसला है हमारी अस्करी क़यादत का। अस्करी क़यादत ने हमारे 2,80,000 जो हमारे नौजवान देने हैं, ऑफिसर देने हैं, सिपाही देने हैं, वो पोलिंग स्टेशन की हिफाजत करनी है। उन्होंने वोटर्स को सेफ रास्ता दिखाना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। प्रिजाइडिंग ऑफिसरों की उन्होंने सिक्योरिटी करनी है। तो ये बाकी पुलिस का मामला है वो ठीक है, 3.5 लाख पुलिस का अमला जो है वो तैयार है, उनको हम प्रोवाइड कर देंगे इलेक्शन पाकिस्तान को। असल मसला है अस्करी जो नौजवानों का जो 2,80,000। तो दिलशाद साहब, अगर मेरे व्यूअर्स के लिए आप इसमें थोड़ी सी वजाहत मज़ीद करें, इसमें क्या हर्डल्स आप देख रहे हैं? 2,80,000 अस्करी क़यादत की तरफ से ये एहलकार तैनात होंगे, इस पर अभी फ़ैसला होना है, इसके आदाद व शुमार को लेके कॉन्फ्लिक्ट है। एग्जैक्टली वेयर इज़ द हर्डल? ये कहता है
दिलशाद साहब, अनफॉर्चुनेटली आपसे हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। आपकी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही थी, इसको हम मज़ीद भी उठाएंगे, लेकिन देखना ये है कि सेफ़ एंड सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इलेक्शंस के लिए अब जो तमाम हुकूमती मशीनरी कोशा हैं, लेट्स सी हाउ द रिज़ल्ट्स विल कम इनटू प्लेस। लेकिन पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है। आप देखेंगे कि 15 दिसंबर से मुख्तलिफ़ पोलिटिकल जमातें बाकायदा अपनी कैंपेनिंग का आगाज़ भी करेंगी, अवामी राब्ते भी कायम करेंगी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब होना हमारी एक ज़मीनी हकीकत है। चारों ही सूबों में हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो यकीनन आने वाले दिन कुछ कठिनाई की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। और लेट्स होप कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे।